हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर साउंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशन को यहाँ पर हम देखेंगे, जो हमारा वेव मोशन से रिलेटेड होगा, जिसको हम ग्राफ के द्वारा जो है वो समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है क्रस्ट और दूसरा है ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ को समझने से पहले हम इस फिगर में आते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये मीन पॉइंट है, यानी मीन पोजीशन है इस ग्राफ का। ये जो है वह रेड वाला लाइन, ये जो है वह मीन पोजीशन का जो है वह लाइन हमको दिखा रहा है। और यहाँ पे जो डेंसिटी है, इस मीन पोजीशन पर जो डेंसिटी होगा वह हमारा एवरेज डेंसिटी होगा। और जैसे जैसे हम इस मीन पोजीशन से ऊपर जाएंगे, इसका जो डेंसिटी होगा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और इस पॉइंट पर आने के बाद ये मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से इस मीन पोजीशन से जब हम नीचे जाएंगे तो इसका डेंसिटी धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा मीन डेंसिटी आ जाएगा इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है वो हमारा मीन डेंसिटी का है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो हमारा रेड कलर का दिख रहा है, ये दिखा रहा है कंप्रेशन का, जिसका डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। और यहाँ पर ये जो हमारा ब्लू कलर का ये दिख रहा है, ये है रियरफैक्शन को इंडिकेट करता है, जिसका वॉल्यूम तो ज्यादा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन इसका डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये हो गया हमारा रियरफ्रैक्शन। यहाँ पर फिर है हमारा कंप्रेशन, फिर है हमारा रियरफ्रैक्शन, फिर यहाँ पे है कंप्रेशन, फिर है रियरफ्रैक्शन, फिर है कंप्रेशन, फिर है रियरफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसको जानने के बाद अब हम आते हैं डिफिनीशन में क्रस्ट का। तो क्रस्ट क्या करता है, द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर डेंसिटी हैज वैल्यू लार्जर देन इट्स एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड क्रस्ट। कह रहा है कि जो पोर्शन होता है वेव मोशन का, जो मीडियम का, वह पोर्शन जहां पर डेंसिटी जो है वह ज्यादा होगा एवरेज डेंसिटी से। तो ये मेरा एवरेज डेंसिटी है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका जो डेंसिटी है वह क्या होगा, हमारा बढ़ता जाएगा यहाँ पर आने पर। तो इसको जब हम इस फिगर में यहाँ पे देखेंगे इस पर, कि यहाँ पर धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है कि इसका एवरेज जो डेंसिटी है वह धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है डेंसिटी। तो एवरेज तो यहाँ पे है, लेकिन इसका ऊपर जो है ये चला गया है, ये हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वह क्रस्ट पर इसका जो डेंसिटी होता है वह ज्यादा होता है इस एवरेज डेंसिटी से। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ऊपर वाला, इस पार्ट को जो है हम कहते हैं, वह कहते हैं क्रस्ट। ओके, तो वही कह रहा है कि मीडियम का वह पोर्शन जहां का डेंसिटी जो है इस एवरेज डेंसिटी से ज्यादा हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। तो ये जो हो गया हमारा एवरेज डेंसिटी से जो ज्यादा हमारा होगा, ये हो गया हमारा क्रस्ट हो गया, जिसका डेंसिटी क्या है, एवरेज डेंसिटी से ज्यादा है। दूसरा डिफिनेशन हमारा है ट्रफ का। तो ट्रफ हमारा क्या कहता है, द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर डेंसिटी हैज ए वैल्यू स्मॉलर देन इट्स एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड ट्रफ। कह रहा है कि जो वेव मोशन होगा, जो मीडियम का पोर्शन होगा, वह पोर्शन जहां पर उसका डेंसिटी एवरेज डेंसिटी से कम होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ग्राफ, ये लाइन दिख रहा है, ये एवरेज डेंसिटी को दिखा रहा है। तो एवरेज डेंसिटी से जो मिनिमम डेंसिटी होगा वह किधर होगा, वह यहाँ से जो है वह नीचे की ओर होगा, इस पॉइंट पर मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम। तो ये जो हमारा दिखा रहा है, ये क्या है, एवरेज डेंसिटी से जो है वह मिनिमम डेंसिटी को जो है वह दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो ये एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी से जो ऊपर मैक्सिमम डेंसिटी की ओर जाता है, तो वह मैक्सिमम डेंसिटी वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और जो मिनिमम डेंसिटी वाला जो हमारा पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ये रहा हमारा क्रस्ट और ट्रफ का डेफिनेशन। अगला टॉपिक है हमारा, वह है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो वेवलेंथ को जानने के लिए हम इसका पहले ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ हमारा यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार से। तो अगर ग्राफ हमारा
यहाँ से स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से, इस तरह से ये हमारा ग्राफ है। तो ये डिफिनेशन यहाँ पे क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि जो क्रस्ट होता है वह ऊपर वाला पोर्शन जो है वह हमारा क्रस्ट होता है, और नीचे वाला पोर्शन जो होता है वह ट्रफ होता है। ऊपर वाला सब हमारा सी क्रस्ट है, नीचे वाला जो है वह ट्रफ टी है। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। कह रहा है कि दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस फिगर में कि क्रस्ट टू क्रस्ट जो लेंथ होगा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, या तो दो ट्रफ के बीच का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ, या तो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या तो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। और इसको हम डिनोटेट करेंगे लैम्डा से द्वारा, जिसका एसआई यूनिट जो होता है वह होता है मीटर, जिसको हम एम से जो है वह इंडिकेट करते हैं। ओके, अगला टॉपिक है हमारा वह है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझते हैं ग्राफ के द्वारा। ये रहा हमारा ग्राफ। तो ये पॉइंट जो हमारा है ये है मीन पोजीशन, ये वाला पॉइंट। तो जब हमारा वेव डिस्टरबेंस में आता है, किसी भी मीडियम में जब वेव ट्रेवल करता है तो उसका डिस्टरबेंस होता है। तो डिस्टरबेंस जो होता है वह मीन पोजीशन से या तो वह ऊपर की ओर डिस्टरबेंस होता है या तो नीचे की ओर डिस्टरबेंस होता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस है या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की, मीन पोजीशन से ऊपर या तो मीन पोजीशन से नीचे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मीन पोजीशन हमारा ये वाला पॉइंट है। तो मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस हो रहा है वह हमारा ये पॉइंट है, और नीचे की ओर जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस हो रहा है वह जो है वह ये पॉइंट है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होगा मीन पोजीशन से या तो ऊपर या तो नीचे, वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमको एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मीन पोजीशन से ऊपर की ओर, यही जो है वह हमारा है एम्पलीट्यूड, जिसको हम ये से जो है वह रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा हमारा एम्पलीट्यूड जब मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जाएगा। और अगर मीन पोजीशन से नीचे है तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से नीचे की तरफ, ये कहलाएगा हमारा एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। ओके, वही यहाँ पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टरबेंस इन ए मीडियम ऑन ए आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एन एम्पलीट्यूड एज शोन इन फिगर below. The unit of amplitude will be the density or pressure, और इसका यूनिट जो होता है वह डेंसिटी या तो प्रेशर होता है। डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड क्रस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अगला जो टॉपिक है वह हमारा है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे यहाँ ग्राफ के द्वारा। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो डेंसिटी हमारा चेंज होगा वह मैक्सिमम से होगा। तो मैक्सिमम जो है वह पॉइंट जो हमारा है डेंसिटी का वह पॉइंट है ये वाला। तो मैक्सिमम से जो है वह डेंसिटी मेरा घट करके मीन में आने के बाद वह जो है वह मिनिमम में जाता है। यहाँ पर जो डेंसिटी है वह है मिनिमम है, और मिनिमम से फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है और वह मीन में जाता है। मीन में जाने के बाद फिर जो है वह मैक्सिमम में चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी हमारा चेंज होता है वह मैक्सिमम से मिनिमम में और फिर मिनिमम से जो है वह मैक्सिमम में जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं
ऑसिलेशन। ओके, अगला टॉपिक जो है वो हमारा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है उसको हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा देखें। लिखा हुआ है उसका डिफिनेशन, द टाइम टेकन बाय कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो कह रहा है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन हमारा क्या होता है, तो एक ऑसिलेशन यहाँ पे देखेंगे कि मान ले कि कोई पार्टिकल जो है वह इस मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और वह मैक्सिमम डेंसिटी में गया। मैक्सिमम डेंसिटी में जाने के बाद फिर वह धीरे धीरे घटता है और मीन में आता है। मीन में आने के बाद फिर वह जो है वह मिनिमम डेंसिटी में जाता है यहाँ पर, और फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है, वह फिर जो है वह मीन में आता है। और मीन में जब स्टार्ट हुआ था यहाँ से पार्टिकल वाइब्रेशन करना, तो फिर वह जो है वह आपस एक कंप्लीट लगाने के बाद वह जो है वह फिर इस पॉइंट पर जो है वह आ जा रहा है। तो ये जो वन ऑसिलेशन है, इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को हम कहेंगे टाइम पीरियड। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये जो है वो हमारा एक ऑसिलेशन है। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। वही यहाँ पे लिखा है दूसरा डिफिनेशन में, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। द SI यूनिट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स। और इसका SI यूनिट जो होता है वह हमारा होता है सेकेंड होता है, ध्यान रखना है। ओके, अगला जो टॉपिक है वह है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है इस प्रकार, तो अगर कोई भी ग्राफ एक सेकेंड में जितना बार वह जो है वह ऑसिलेट होगा वही उसका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि एक सेकेंड में जो है वह हमारा इस पॉइंट पर आ रहा है। ओके, एक सेकेंड में जो ये हमारा ग्राफ है वह 3 ऑसिलेशन को जो है वह कंप्लीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो है वह इसका फ्रीक्वेंसी होगी। अगर कोई दूसरा ग्राफ हमारा है, मान लेते हैं ये दूसरा ग्राफ है और ये जो है वह एक सेकेंड में बहुत बार जो है वह ऑसिलेट कर रहा है, यानी इसमें जो ऑसिलेशन की संख्या होगा वह बहुत बार है। मान लेते हैं कि यहां से इसका 1 2 3 4 5 6, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है तो वह एक ही सेकेंड है, लेकिन ये जो क्या कर रहा है कि एक सेकेंड में ये 6 ऑसिलेशन को जो है वह कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो है वह ज्यादा हो जा रहा है और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। वही यहाँ पे कर रहा है, नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका दूसरा डिफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकेंड में जितना बार वह ऑसिलेट करेगा वह उसका फ्रीक्वेंसी होगा। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोटेट करते हैं म्यू के द्वारा, जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। और SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका हो जाता है हर्ट्स होता है, और उसको हम लोग जब टाइम के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाता है म्यू इक्वल टू 1/T। मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वह टाइम के जो है वह रिसिप्रोकल है, टाइम जितना ही ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। तो वही ना यहाँ पे है कि एक सेकेंड में जो यहाँ पर ऑसिलेशन कर रहा है वह 6 बार कर रहा है और यहाँ पर वही एक सेकेंड में 3 बार कर रहा है। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी जो है वह ज्यादा है इस फ्रीक्वेंसी से। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी।